आज फिर से तैयारी हुई घर से बाहर निकलने की। सुबह के सारे काम निपटा करके मैं तैयार हुई और मैंने पानी की बोतल में गर्म पानी भर लिया। तो आज हम जा रहे थे मौसी जी को घुमाने के लिए। जब से पापा गए तब से मम्मी के साथ मौसी रहती हैं साथ के लिए। तो मौसी इतनी एक्साइटेड थी कि खुद बाहर निकल गई थी और ड्राइवर साहब अभी अंदर ही तैयार हो रहे थे। उसके बाद मम्मी ने भी घर को लॉक किया। मम्मी भी चलने को तैयार नहीं थी, लेकिन मौसी जी ने कहा कि अगर तू नहीं चलेगी तो मैं नहीं चलूंगी। इस बात पे काफी देर बहस हुई, तो मैंने कहा कि दोनों के दोनों चलो। घर से निकलते हुए हम पहुंचे डाक पत्थर आसन बैराज में, क्योंकि हमारे घर से नज़दीक यही है। यहाँ पे हम इतने टिकट लिए। मौसी तो इतनी खुश थी कि क्या ही बताऊं मैं आपको, क्योंकि हम लोग तो किसी न किसी बहाने से घर के बाहर निकल ही जाते हैं। मौसी कभी निकल नहीं पाती घर से बाहर, घर पे ही रहती हैं, जिस वजह से मैंने सोचा कि चलो उनको घुमाने लेके जाते हैं। जब भी हम आते हैं हम अपने काम में इतने फंसे होते हैं कि हम इतना टाइम नहीं दे पाते घर में। 6 महीने हो गए मौसी जी को यहाँ रहते हुए, लेकिन हम आज लेके आ रहे हैं उन्हें घुमाने के लिए। यहाँ आके हमारा मूड तो बिल्कुल ही ख़राब हो गया था, क्योंकि जैसे ये पहले था वैसे नहीं है। ये पार्क सारा बदल चुका है और इतनी गंदगी करी हुई है कि कोई साफ़ सफाई भी नहीं थी। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद मौसी जी के थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह लिए, वीडियोज़ वगैरह बनाए और एक साफ़ सुथरी सी जगह ढूंढी बैठने के लिए। मौसी एजेड हैं, उनको थोड़ी थोड़ी देर में थकान भी लग जाती है, इस वजह से हम फिर यहाँ पर बैठे, थोड़ी देर हमने आराम किया। और यहाँ मूड ख़राब करने के बाद हमने आगे किसी और डेस्टिनेशन पे जाने की सोची। हमें तो यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मौसी जी इंजॉय कर रही थी, उनको अच्छा लग रहा था यहाँ पर। यहाँ पे बैठे बैठे हमने सोचा कि हम आगे किधर को निकले, क्योंकि देहरादून जाने के लिए भी टाइम नहीं था। 12 साढ़े 12 तो इधर ही हो गए थे। तो डाक पत्थर से 11 किलोमीटर की दूरी पे एक डैम है, छिबरू डैम। हमने वहां जाने की सोची। तो मम्मी उस डैम पे गए थे आज से शायद 30-40 साल पहले। तो वहाँ का एक्सपीरियंस बता रही थी कि ऐसे ऐसे है वहाँ पे। डर भी लग रही थी, क्योंकि जैसा मम्मी बता रहे थे उससे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। डाक पत्थर से 11 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंचे छिबरू डैम, जिसका अता पता हमें पहले कभी भी नहीं था, ना हमने पढ़ा ना हमने कहीं सुना। यहाँ पहुंचे तो पता चला कि डैम के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना मना है, इस वजह से मैंने अंदर कुछ भी वीडियोस नहीं बनाई। यहाँ पे इस डैम की हिस्ट्री लिखी हुई थी, इस वजह से मैंने ये कैप्चर कर लिया। नई नई टेक्नोलॉजीज आने की वजह से जैसा मम्मी ने बताया था वैसा अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ टरबाइंस लगे हुए थे। घर को आते हुए भूख लग गई थी, तो फिर चाट और गोलगप्पे खाए। मम्मी बाहर का नहीं खाती है, मौसी थक गई थी इस वजह से उन्होंने नहीं खाया, मैंने और अमित ने खाया। फिर मैं घर आई, मम्मी के लिए मैंने रोटी बनाई और मौसी जी को भी 2 रोटी खिलाई। उसके बाद हमने आराम किया। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलूंगी अब कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।